हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आज हम नेशनल जो कि करंट हैं 2023 मई के, वो हम डिस्कस करेंगे। जो नेशनल वाले हैं और डेट्स वाले तो पहले रिलीज़ कर दिया गया है। ये सारे नेशनल के न्यूज़ रहेंगे 1 से लेकर के 30 के। तो यहाँ पे, और नेशनल कहने का मतलब है इंडिया से रिलेटेड। इंडियाज़ एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर एट द दिल्ली हाट इन न्यू दिल्ली में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो ये आपके लिए करंट इम्पॉर्टेंट बनता है मई से। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया 91 FM रेडियो ट्रांसमीटर्स इन 18 स्टेट्स। 18 स्टेट्स में ये इन्होंने लॉन्च किया है। एंड यूनियन टेरिटरीज एम्ड एट इम्प्रूविंग द FM रेडियो कनेक्टिविटी इन बॉर्डर रीजन एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी। नेक्स्ट आते हैं कि इंडिया हैज़ अनाउंस्ड इट विल पार्टिसिपेट। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन में इसका फुल फॉर्म है, मतलब ये जो है एब्रीविएशन बनता है यहाँ पे ICAO, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। फिर कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, इसका भी है, ये एब्रीविएशन इसका है, वो याद रखना है। एंड द लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स फ्रॉम 2027 से तो ये स्टार्ट होगा। तो आपको इसमें कि इंडिया इस समय पार्टिसिपेट करने वाला है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर CBSE ने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग में स्टार्ट करा है करने का, ऐसा उन्होंने बात करी है 6 to 10, ठीक है। तो ये यहाँ से करंट इम्पॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवेज लॉन्चेस द हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। तो इसका नाम क्या है? हरित सागर, ठीक है, ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। फिर नेक्स्ट आते हैं कि शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है, वो टेंटेटिव लिस्ट फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया है। किसको? शांति निकेतन को। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से ये दिल्ली हाट वाला जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और फिर नरेंद्र मोदी ने जो 91 ये FM रेडियो ट्रांसमीटर्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है आपका। फिर शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में जो है उसको टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करंट में देखते हैं 7th नंबर पे कि 5th एडिशन ऑफ अ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल टू फोकस ऑन द हेल्थ चैलेंज हेल्ड कहाँ हुआ था? तिरुवनंतपुरम, केरला में, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन मेक्स अ यूनिक ID मैंडेटरी फॉर द डॉक्टर्स। ये एक ID है, ये डॉक्टर्स के लिए है। अभी ये नया नया लॉन्च हुआ है, तो अब जो भी डॉक्टर रहेंगे उनके पास एक ID रहेगा जिसके बेसिस पे ही उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। फिर क्या है, अमित शाह ने इनॉग्रेट किया ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इन न्यू दिल्ली। अमित शाह जानते ही ये होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इनकी ये चीज़ें वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, ये याद रखना है आपको। फिर UGC ने एक उत्साह नाम का पोर्टल है वो लॉन्च किया है। पोर्टल ये POP है ना, पोर्टल टू प्रमोट द क्वालिटी एजुकेशन। ये अभी UGC ने नया नया लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू इनॉग्रेट्स द 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन द दिल्ली में ये इनॉग्रेट किया। फिर क्या है, ब्राज़ील जो कि है ना चिकन का जो है मोस्ट चिकन एक्सपोर्टर है। तो टॉप चिकन एक्सपोर्टर हैज़ रिसेंटली कन्फर्म्ड केसेस ऑफ अ हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। इसका नाम है, यही है बीमारी का नाम, इन्फ्लुएंजा, जो कि बर्ड को हो रहे हैं, चिकन को हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने अभी अभी रिसेंटली क्या है कन्फर्म करा है, ब्राज़ील नहीं। फिर PM मोदी इनॉग्रेट्स द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023, ठीक है। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो, यही है 2023 का।
फिर क्या है, भोपाल जो कि कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द इंडिया टू मेजर इट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका SDGs से हम लोग लिखते हैं इसको। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ ये इनॉग्रेट हुआ है, भोपाल के अंदर, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये उत्साह पोर्टल वाला ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड है क्योंकि। नेक्स्ट करंट में आइए, देखते हैं यहाँ पे कि सेंटर ने अभी हाल में 75 रुपये का, ये 75 रुपये का जो है कॉइन लॉन्च होने वाला है, ठीक है। पार्लियामेंट से इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। एक सेकेंड, माइक लगाना भूल गए थे। नेक्स्ट है क्या, पीएम मोदी चेयर्स 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नीति आयोग एम्फेसाइजेज द टीम इंडिया अप्रोच फॉर डेवलप्ड नेशन 2047, ठीक है। तो 8th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है नीति आयोग के अंदर इस चीज़ के लिए 2047 के तक के डेवलपमेंट की बात रखी गई है। फिर क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ द असम्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो पहले और भी वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च हुई थी, लेकिन अब ये नई हुई है जो कि असम से चलेगी। नेक्स्ट है कि इंडिया सिक्योर्ड अप्रूवल टू सेट अप द सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल। नेपाल के अंदर ये सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अप्रूवल हो गया है। तो ये है, बाकी सारी बात लिखे हुए हैं कि सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द कंट्री है और ये कहाँ है, नेपाल के अंदर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू। नेक्स्ट करंट में आते हैं। यहाँ देखिए कि अमित शाह ने नींव रखी है, ये फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ द कोस्टल पॉलिसिंग कैंपस, कहाँ, द्वारका, गुजरात में। तो यहाँ से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रखता है, स्टोन ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग कहाँ, गुजरात, द्वारका के अंदर। गुजरात में मतलब आपका स्टेट हो गया और ये द्वारका है। फिर क्या, भूपेंद्र यादव इनॉग्रेट्स द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एट द इंडियन काउंसिल ऑफ द फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड द एजुकेशन इन देहरादून के अंदर, ठीक है। तो ये भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेशन किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है। इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस 30% सब्सिडी किस पे, फॉर सस्टेनेबल शिपिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपके पानी के जो जहाज़ होते हैं उस पे। दीज इनिशिएटिव इंक्लूड्स ऑफरिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड फोकसिंग ऑन अपग्रेडिंग द पोर्ट्स, ठीक है। पोर्ट्स को अपग्रेड करने के लिए ये जो 30% सब्सिडी है रखी है। फिर क्या, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स कोलैबोरेट फॉर द डेवलपमेंट यूनानी मेडिसिन सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको भी याद रखनी है, ये वाली बात। गिरिराज सिंह लॉन्चेस द सामर्थ कैंपेन टू प्रमोट, किसको प्रमोट करने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस एट द ग्रीन पंचायत लेवल, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि पीएम मोदी विल इनॉग्रेटेड द न्यू, जो पार्लियामेंट बना है ना, नया पार्लियामेंट बना है, वहाँ पे जो कि 28 ऑफ संडे, जो संडे का दिन पड़ रहा था 28 मई को इसका इनॉग्रेशन था, ठीक है। आर्ट वर्क एंड फीचरिंग अ सेरेमोनियल सेप्टर कॉल्ड द सिंगोल। ये सिंगोल क्या है, ऐसे टाइप का ना पट्टी है जो बनाया गया है। किसका है, मतलब ये वर्टिकल में कर दो ना थोड़ा लंबा हो जाता है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल में दिखाया है। ये गोल्ड का प्लेटिंग किया हुआ है इसके ऊपर, और ये एक सिंबल था कि हाँ ब्रिटिशर्स से पावर छीन करके इंडिया को के हाथ में दिया गया था। तो वही यही है सिंगोल, ठीक है ना। सेरेमोनियल सेप्टर कॉल्ड द सिंगोल अमंग इट्स मेनी हाईलाइट कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ रुपी कितना, 971 करोड़ पे खर्चा लगा है इसको बनाने के लिए, है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है यहाँ से।